हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट खबरी। मैं हूं आपके साथ में खुशबू वर्मा और यहाँ पर मैं टॉप 10 कॉलेजेस महाराष्ट्र के लेकर के आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले कॉलेज से, विच इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। सो ओके, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं टॉप 10 महाराष्ट्र में और उनका कितना पैकेज रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, क्या कोर्स फीस रहेगी। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं हमारे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के हाईलाइट से। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ है इस कॉलेज का, दैट इज 1854 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अगर हम इसकी NIRF रैंकिंग देखें, NIRF रैंकिंग काफ़ी ट्रस्टेड रैंकिंग में से एक है। तो इस कॉलेज की जो रैंकिंग है आप देख सकते हैं, दैट इज 50 इसको NIRF रैंकिंग मिली है। तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। अगर हम इसकी ओनरशिप देखें, सो इट इज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड कॉलेज। एग्जाम यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन सी एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। सो एज यू कैन सी MHT CET यानी कि महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अगर हम इसकी एवरेज सैलरी देखें तो यार लगभग 7.8 लाख पर एनम ये आपकी एवरेज सैलरी है। वहीं पर अगर हम इसकी फीस देखें तो लगभग 90,000 पर ईयर ये आपकी फीस है। तो हम बात कर रहे थे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बारे में, इसके हाइलाइट्स यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, सो अब थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करते हैं। सो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे इज एन ऑटोनॉमस कॉलेज, ओके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड इज एफिलिएटेड विथ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ओके, सो ऑटोनॉमस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर अगर हम इसका एफिलिएशन देखें, सो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन हुआ है। वही अगर हम ओके, सो दिस कॉलेज वाज फाउंडेड इन ईयर 1854। और अगर हम यहाँ पर रिकग्निशन की बात करें इस यूनिवर्सिटी की, सो इट इज़ UTC से ये अप्रूव्ड है। वहीं पर अगर हम इसके एक्रेडिएशन की बात करें तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन यानी कि NBA से इसको एक्रेडिएशन मिला है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, इन द आउटलुक आई केयर रैंकिंग इसको मिली है 2021 में। वहीं पर COEP इज स्पॉटेड इट at 18th rank among the top government engineering college यानी कि 18th position पे इसको रैंक किया गया है by the COEP. Okay, so moving to the next, the college offers various PhD courses in different streams जैसे कि आपका मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया एंड स्ट्रीम्स और भी सारे आपको यहाँ पर 1 ईयर के PG डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। सिलेक्शन टू विच आर मेड थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। तो यहाँ पर आप जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दे करके, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसकी डिटेल, मैंने आपको डिटेल्स दे दी है। चलो अब हम देखते हैं कट ऑफ कितना हो सकता है। सो यहाँ पर 5-6 ब्रांचेस हैं, उनके हम इंडिविजुअली कैटेगरीज के हिसाब से कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग रैंक। तो शुरुआत करते हैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। तो इसकी अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आप एज यू कैन सी इसकी जो ओपनिंग रैंक है दैट इज गोइंग टू बी 1630। वहीं पर अगर हम इसकी क्लोजिंग रैंक की बात करें तो यार ये क्लोज हो रही है आपकी 1818 पे। ओके, सो दूसरी अगर हम ब्रांच देखें सो इट इज़ गोइंग टू बी बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं साइड में हो जाती हूँ, 2 मिनट आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर अलग से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके, सो बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो ओपनिंग है दैट इज़ 90। वहीं पे क्लोजिंग क्या हो रहा है 123 पर ही आपकी क्लोज हो रही है रैंक, यानी कि इसका इतना कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। मूविंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। ओके, तो यहाँ पर अगेन हम सारे कोर्सेज जो हैं वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। सो अब आप लोग सोचेंगे कि यार जो लोग ST कैटेगरी से, SC कैटेगरी से या फिर OBC वाले, तो हमारा क्या। ओके, सो उसके लिए आप मुझसे जो भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगी। सो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी जनरल। सो यहाँ पर एज यू कैन सी 665 ये आपकी ओपनिंग रैंक है। वहीं पर ये क्लोज हो जाती है 812
12 पर। तो यार सीधी सी बात है, अगर आपको इस ब्रांच में एडमिशन चाहिए एंड इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, सो मेक श्योर आपकी जो रैंक है वो इसके बीच में आनी चाहिए, यानी कि 665 से लेकर के 812 के बीच में आना ज़रूरी है इफ़ यू वांट एडमिशन इन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, ये है हमारा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच। अगेन जनरल कैटेगरी की हम ओपनिंग और क्लोजिंग डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ 285, ये आपकी ओपनिंग रैंक रहेगी। वहीं पर अगर हम क्लोजिंग की बात करें, सो इट इज़ गोइंग टू बी 354। सो इसके बीच में आपकी रैंक आना ज़रूरी है। ओके, सो द लास्ट जो हमारी ब्रांच रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी BTech Mechanical Engineering. Again, it is for the general category. Let's check out क्या कट ऑफ इसका हो सकता है। So 828, this is your opening rank। वहीं पर अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 970 पे ये जा कर के क्लोज हो रहा है। तो यार इसके बीच में आपको आना ज़रूरी है। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ओके, सो हमने डिस्कस कर लिए इनके सारे ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, कट ऑफ डिस्कस कर लिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो यार ऑब्वियसली बात है, आप उसका प्लेसमेंट पैकेज देखते हो, उसकी एवरेज कोर्स फीस देखते हो एंड आप कैलकुलेशन करते हो कि यार इतना पैसा लगा रहे हैं तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं। सो हियर वी आर गोइंग टू चेक दैट। हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक गया है दैट वाज अराउंड 40 लाख के अप्रॉक्स, राइट। और वहीं पर अगर हम एवरेज पैकेज देखें तो ये लगभग गया है 7 लाख के हिसाब से। तो दिस वाज आवर हाईएस्ट एंड द एवरेज पैकेज हम डिस्कस कर रहे थे। वहीं पर अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप देखो किसी भी यूनिवर्सिटी का तो उसके रिक्रूटिंग जो कंपनीज होती है उससे पता चल जाता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आती है। एज यू कैन सी बॉश हो गया, देन केप जेमिनी हो गया एंड बायजूस, द लर्निंग ऐप। तो ये सारे आपको कुछ टॉप रिक्रूटर्स मिल सकते हैं। ओके, सो ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है टॉप रिक्रूटर्स, एवरेज फीस, एवरेज सैलरी, वहीं पर पूरी बेसिक से लेकर के डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करी है। ओके, सो हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पुणे के बारे में। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट खबरी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।